गाइडेंस फीका पड़ जाता है जब आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन नहीं रहता है। आज करेंगे, कल करेंगे, ये थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, इसको बाद में लेके बैठेंगे। नाउ इट्स टाइम टू रैप इट अप। एवरी 30 डे यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि सर कल ही मेरा नीट है। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, फिर जाके उसको एड्रेस करो, वो गैप्स को फिल करो, तभी जाके होता है द पर्टिकुलर रिहर्सल। आपको माइंड बॉगलिंग एक सिचुएशन मिलने वाला है अगर आप माइनर ये स्ट्रैटेजीज सारे को फॉलो कर रहे हैं तो। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, it's almost time that we reveal certain things related to the upcoming NEET examination of 2026. तो आज कोई हम लोग कुछ भी मोटिवेशनल चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन प्लान के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन तो काफी चला, मोटिवेशंस काफी आप लोगों को मिले और आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने परखा, एंड वी आर हियर राइट नाउ with only around 80 days left to encourage our NEET aspirants for the upcoming examination. Now बच्चे लोग, बात कुछ ऐसा है कि प्रिपरेशन जो चल रहा था for the past 2 years, और अगर वो ड्रॉपर्स बैच है for the past 10 to 11 months, now is the time जब आप लोगों को कुछ बेसिक होमवर्क चेंज करने पड़ेंगे। यानी कि सर, कि जब कोई बच्चा पूछता है कि सर मैंने काफी प्रिपरेशंस लिए, whether it's related to physics, chemistry, botany or zoology, but my marks in the mock tests, in the mock examinations are not increasing, बढ़ नहीं रहे हैं marks। तो this video is particularly a message for them. This video is a particular message to all of the NEET aspirants out there in our India. But the point is that कि कोई भी motivation, any sort of motivation, any sort of guidance फीका पड़ जाता है जब आप लोगों के पास strong plan of action नहीं रहता है। तो if you guys have got the strongest plan of action, if you guys have got a very target to hit the bullseye, तो सर we are over here. Now the point is that कि जब भी बात होता है ना, आजकल जब हम लोग देख रहे हैं कि with reference to various sort of mock tests that are being conducted for the NEET examination, the entire 720 marks के discussion जब चलता है, तो बच्चे लोग मैक्सिमम जो आ रहे हैं हम लोगों के पास कि सर मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। सो ऑब्वियसली अगर मैं आप लोगों के जगह होता तो इट इज लाइक दिस कि इफ द मार्क्स आर नॉट इंक्रीजिंग विद रेफरेंस टू अ मॉक एग्जामिनेशंस, देन ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। नाउ इफ यू डोंट हैव अ एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन, if you don't have an exact thing where you are willing to come out of your comfortable zone and do something offbeat, do something out of the box, तो सर आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से we can enhance the mock test का marks system। तो मार्क्स का जो सिस्टम फिलहाल जो हम लोगों को दिख रहा है कि काफी बच्चे बहुत अच्छे अराउंड 450 से लेकर 650 तक जो जर्नी है इसको एनकम्पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 450 मार्क्स में आपको कोई भी जीएमसी या कोई भी एम्स वाला सिलेक्शन इज क्वाइट टफ, ठीक है, नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, नाउ टू टर्न और टू कन्वर्ट दिस इम्पॉसिबल मिशन टू अ पॉसिबल वन इज द ओनली वे इज द मॉक टेस्ट, कि जहां पे आप लोग मॉक टेस्ट के ऊपर काम करोगे, वो वाले नीट ओरिएंटेड फुल सिलेबस 720 मार्क्स के एग्जामिनेशंस जो हो रहे हैं, कैसे आप ये जर्नी जहां से आपको 400 450 मिल रहा है और आपको हर वक्त ये कानों में गूंज रहा है कि थोड़े ही टाइम या थोड़ा ही मेरा जस्ट एफर्ट बाकी रह गया था, मैं कर पाता था या कर सकता था, तो लेट्स डू इट नाउ। ठीक है,
तो बेसिकली इफ यू आर स्कोरिंग 450, the most positive, yeah, around 450 400, the most positive part about this marks is that कि it is not like that कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है. You are aware of the information, you are aware of your NCERTs, you are aware of your textbooks, you are aware of your concepts, diagrams and so on. But the point is that कि minimum कुछ errors हर बार mock tests में हो रहे हैं, जिसके चलते the 450 has become a stagnant part, right? तो इसको stagnant बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको हम लोग लेकर जाएंगे, ठीक है? Now obviously 650 plus is a definitely आपका हक बनता है, but you know maximum zone of students जो हम लोगों के पास आ रहे हैं या दिख रहा है हम लोगों को, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में. So the point is that कि whenever you are thinking कि 450, ठीक है, आपको दिमाग में ये ऑब्जॉर्व करके रखना है कि बेसिक होमवर्क इज डन, ठीक है. दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस मार्क्स, ठीक है. बेसिक होमवर्क इज डन. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस बेसिक होमवर्क you need to brush up a bit, you need to go through and clarify all your doubts and concepts जहां पे आप लोगों का गैप हो रहा है, ठीक है. देखो बच्चा, एक चीज है ना कि 450 मार्क्स इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्राइविंग थिंग. नाउ 450 से लेकर 650 का जो 200 मार्क्स का जो जर्नी होता है, इट इज लाइक अ फाइन पॉलिशिंग, ठीक है. पॉलिश्ड आप ऑलरेडी हो, so be confident about that. You need to be confident about this fact कि you are already polished, ठीक है. But the fineness is missing. So whenever we speak about fineness, whenever we speak about errorless things, तो तब जाके आपको खुद को मॉडिफाई करना पड़ता है, खुद के स्ट्रेटेजी को एनहांस करना पड़ता है, तब जाके आता है और ज्यादा शार्पनेस, तब जाके होता है सिलेक्शन इन द मेडिकल कॉलेज. नाउ ओइंग टू दैट कि बेसिक होमवर्क अगर आपके पास किया हुआ है या आप लोगों ने करके रखा है, तो ज्यादा एफर्ट आप लोगों को यहां तक पहुंचने में नहीं देना पड़ेगा. बट द ओनली थिंग इज दैट कि शार्पनेस की बात करेंगे या फाइननेस की बात करेंगे, तो बेटे ये आपको थ्रू द मॉक ओरिएंटेड एग्जाम्स के थ्रू आपको हासिल करने हैं, ठीक है. दैट इज द ओनली चेंज दैट यू रिक्वायर राइट नाउ. सो द पॉइंट इज दैट कि अगर हम लोग बात करते हैं कि रैंक की, जिसके लिए एंटायर 24 मंथ्स की हम लोगों ने लेबर लगाया, चाहे वो अर्जुना बैच हो, चाहे वो लक्ष्य बैच हो, चाहे वो यकीन बैच हो, जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया, that was the only factor which is basically known as the rank, ठीक है. Now बेटा एक बात तो सच है ना कि rank obviously will decide your favorite medical college, जिसके लिए आपने सपना देखा है, जिस चीज के लिए आपने बीज बोए हैं, ठीक है. तो that is the rank. But the point is that do you really think that your rank will be decided on the basis of something that you perform on 3rd of May 2026? Is it like that? मैं इससे थोड़ा डिफर करके जाऊंगा. मैं बोलता हूं इस तरीके से कि रैंक डिसाइडेड ऑलरेडी हो जाएगा आपके अपकमिंग अप्रॉक्स 80 डेज के अंदर. आप अपकमिंग अप्रॉक्स 80 डेज के अंदर किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके को बुल्स आई को टारगेट करते हैं, किस तरीके से आप अपने गैप्स को फिल करते हैं, किस तरीके से आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते हैं, इन सारे चीजों के ऊपर आपका रैंक ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका होगा. सो बेसिकली इफ यू हैव अ ड्रीम टू एंटर अ ऑपरेशन थिएटर, इफ यू हैव अ ड्रीम टू सर्व the society out there, if you have a dream to achieve something, what we call it as like serving the nation, you're serving the mankind, then definitely
आपका रैंक ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाना चाहिए या डिसीजन आपको ले लेना चाहिए। तो सर रैंक डिसाइडेड जो अभी है वो सर डिपेंड करेगा कि आपका अपकमिंग 80 डेज का स्ट्रेटेजीज किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो इफ वी स्पीक अबाउट स्ट्रेटेजीज वी कम अप विद द फैक्ट कि सर द यूनिफॉर्म जिसके लिए हम लोगों ने यहां तक मेहनत किया, वो वाला यूनिफॉर्म जो हर किसी को अचीवेबल नहीं है, वो यूनिफॉर्म दैट इज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट, अ साइन ऑफ मॉडेस्टी, a sign of knowledge, a sign of service to the human society is represented like this. मतलब point is that कि जब भी हम लोग इस यूनिफॉर्म के बारे में सोचते हैं, जब भी हम लोग इस यूनिफॉर्म के बारे में सपना देखते हैं, we have a lot of contrivances, ठीक है, we have a lot of plannings, we have a lot of milestones to be achieved. Excuse me. Now with respect to that, बातें कुछ इस तरीके से छेड़े जाते हैं दोस्तों कि सर अगर ये आपको चाहिए विद इन अपकमिंग 80 डेज, आपको कुछ बेसिक रूल्स, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो वी कम अप ओवर हियर विद द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज 4 स्टेप्स टू सक्सेस। आई विल जस्ट कीप इट वेरी क्रिस्पी एंड कंसाइज कि आपको फर्स्ट स्टेज पे क्या सोचना है, the 4 basic steps that those are required to achieve the success. तो इसमें पहला क्या होगा दोस्त, पहले तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा what I call it as consolidation. What I call it as consolidation. Now sir ये consolidation अब क्या हुआ, ठीक है। तो सर consolidation is something जिसको हम लोग बोलते हैं कि टू रैप अप प्रॉपरली, ठीक है, सही तरीके से आपको रैप अप करना चाहिए, सही तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को अभी इकट्ठा करना है। इतने दिनों तक आपने इस चीज को स्कैटर्ड रखा, करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, ये थोड़ा सब टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, इसको बाद में लेके बैठेंगे। नाउ इट्स टाइम टू रैप इट अप, ठीक है। तो कंसोलिडेट यानी यू आर सॉलिडिफाइंग। सॉलिडिफाइंग व्हाट सर? सॉलिडिफिकेशन हो रहा है किस चीज का सर? सॉलिडिफिकेशन हो रहा है कि आपने अभी तक यहां तक जो 450 आपका स्कोर है उसके ऊपर जिस तरीके से आपने काम किया, जिस तरीके से आपने आपका नॉलेज डिस्प्ले किया थ्रू द वेरियस माइलस्टोन्स, थ्रू द वेरियस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, थ्रू द वेरियस मॉक्स एंड ऑल द एग्जाम्स एंड स्टफ्स, आपको अभी ना क्या करना है, आपको अभी इकट्ठे करने हैं कि और फैलाओ मत, डोंट स्प्रेड इट मच, कीप इट कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड यानी कि सर इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट जूलॉजी, तो सर चैप्टर्स आपके दखल में कितना है उसको रैप अप करना शुरू कर दो। आप देखोगे कि कोई भी एक सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, आपको एक फीलिंग आएगा अंदर से कि हाँ मेरा इस एंटायर चीज को मैंने कंप्लीट किया है। देखो जब भी ब्रेन को आप कोई टास्क अलॉट करते हो तो उसका एक माइंडसेट बनता है कि आई मस्ट बी अचीविंग दिस। नाउ टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग आपके पास कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कंसोलिडेशन यानी इकट्ठा करो कि जो भी सब्जेक्ट्स मैंने आज तक पढ़े, जो भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने आज तक देखे, जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो C3 साइकिल हो, चाहे वो C4 साइकिल हो, चाहे वो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हो, चाहे वो ETS हो, चाहे वो पॉलिनेशन हो, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, कोई भी मेजर टॉपिक्स, वेदर इट्स ऑफ बायो, वेदर इट्स ऑफ केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स के फॉर्मूलेज, फिजिक्स के पर्टिकुलर न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट जो है, वो सारे चीजों को आपको इकट्ठा करना चाहिए। ये जो कंसोलिडेशन आप करोगे आपको जाके तब कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस आई एम अवेयर कि व्हाट इज माय सरकमफेरेंस, व्हाट इज माय पेरिफेरी, आई एम अवेयर ऑफ दैट। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। नाउ फॉलोड बाय दिस नेक्स्ट स्टेप जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं मॉक या बहुत इजी लैंग्वेज में आई कॉल इट एज मॉक डोमिनेंस। What exactly is mock dominance बेटा?
देखो बेटा, जिस बच्चे के प्रिपरेशन के पाथवे में मॉक एग्जाम्स नहीं है, मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक का होता है हुबहू, सेम टू सेम विद द एग्जैक्ट सिमुलेशन दैट यू विल फेस इन द एग्जामिनेशन हॉल। रविवार को 2 से 5 बजे तक जो सिचुएशन आप फेस करने वाले हो उसी का सेम रेप्लिका आपको मॉक में मिल जाता है। तो मॉक अगर आपका प्रिपरेशन सही है, मॉक्स में अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको मॉक टेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे। बिकॉज द मोर यू रिवाइज द एनसीईआरटी, सिर्फ उसको एनसीईआरटी मेरा बाइबल है, एनसीईआरटी मेरा गीता है, एनसीईआरटी ये है वो है, नो, वी विल टुडे स्पीक अबाउट द एनसीईआरटी लैंग्वेज एज वेल। अभी अगले ही 5-7 मिनट में मैं उस बात पर भी चर्चा करने वाला हूं। बट द पॉइंट इज दैट कि जब भी आप लोग बात करते हो मॉक की, तो काफी सारे बच्चे मुझे दिख जाते हैं कि सर तबीयत खराब था। अभी मेडिकल इमरजेंसी समथिंग जिसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। बट बेटा, आपका अगर एक दिन तबीयत खराब था तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि सर जिस दिन आपका तबीयत अच्छा हो जाएगा या 1-2 दिन बाद आप बुखार से यू आर बिकमिंग वेल, तो आपको वो मॉक टेस्ट का पेपर कलेक्ट करना है। घर में जाके या घर पे बैठ के एग्जैक्ट सेम एग्जाम फैक्टर्स के साथ आपको वो एग्जाम घर बैठ के देना है। अगर आप इस चीज को अवॉइड कर रहे हो, अगर आप इस चीज को हल्के में ले रहे हो, देन डेफिनेटली आई विल से कि 450 से 650 का जर्नी आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। राइट गाइस? तो मॉक एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से आपको देना है, आपको एनालाइज करने हैं कि कौन से, देखो अभी मॉक में क्या होता है ना कि एंटायर सिलेबस इज देयर, राइट? सो यू गेट टू रिवाइज द एंटायर 70 to 80 चैप्टर्स ऑफ द बाईपीसी, यानी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको रिवाइज करने के लिए मिलता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतने टाइम रिवाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है, राइट? तो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज मॉक स्ट्रैटेजी या मॉक डोमिनेंस, ठीक है बच्चे। फिर हम लोग चलते हैं द थर्ड स्टेप टू सक्सेस। क्या होता है सर? इसको हम लोग बोलते हैं वीक एरिया सर्जरी। वीक एरिया सर्जरी, अभी ये क्या है सर? बेटा एक बात देखो कि सर एक बच्चे और एक टीचर के बीच जो ब्रिज होता है ना, जो ब्रिज होता है कनेक्शन, जहां पे बच्चे को लगता है कि यस दिस इज माय गैप एंड आई मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट, टीचर भी उतना ही आपके साथ जुड़ जाता है इन ऑर्डर टू मेक यू रियलाइज कि आपका मार्क्स 450 के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ नीट एस्पिरेंट, यू मस्ट बी अवेयर कि मेरे वीक जोन्स कौन से हैं। 11th का बायो अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कि मेरा नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल इज वेरी मच थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में है। प्लांट किंगडम काफी हैवी इंफॉर्मेशंस लाते हैं, तो वो भी मेरा थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। एनाटॉमी काफी सारे इंफॉर्मेशंस, काफी सारे पॉइंट्स, बुलेट्स है सर, वो डायग्राम्स मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं रहते। अभी इन चीजों का दिन गया, अभी क्या करना पड़ेगा? आपके पास रहेगा एक सिंपल सा नोटबुक। देखो आई रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन, कोट अनकोट, कि 450 से लेकर 650 का जो जर्नी होता है उसमें सर आधा गेम आप जीत चुके हो। थिंक पॉजिटिवली, आधा गेम आप जीत चुके हो। आई रिपीट दैट, द ओनली गैप दैट इज लेफ्ट, उस गैप के ऊपर आपको काम करना है। बेटा देखो 1 या 0 से लेके 450 तक जो जर्नी आपका रहा ये आपने अचीव किया है, राइट? तो 450 से 650 का जो 200 मार्क्स का जो जर्नी रहेगा वो भी आपसे अचीव्ड होगा। बट द पॉइंट इज दैट कि आपको इस चीज को बहुत मेटिकुलसली, बहुत ही एररलेस वे में, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपको डील करना है। तो सर्च आउट योर वीक एरियाज कि सर मेरे को फिजिक्स में ये वाले चैप्टर्स में ये सारी चीजें मेरे थोड़े वीक है। यू हैव 80 days टू गो।
सर मेरे केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस में मेरे ये चीज मेरे को कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आता है, यू हैव 80 days टू गो। सर मेरे को एनाटॉमी समझ में नहीं आता है, यू हैव 80 days टू गो। सर मेरे को इकोसिस्टम वाला कॉन्सेप्ट काफी थ्योरेटिकल लगता है, उसको थोड़ा मेरे लिए इजी कर दो, यू हैव 80 days टू गो। व्हाट यू डोंट हैव इज पर्टिकुलरली, you cannot avoid this academic journey। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने सीरियस हो एज अ नीट एस्पिरेंट, तो हर बच्चा बोलेगा कि सर 450 से 650 तक जो जर्नी है एंड 650 अबव एज वेल, ठीक है, वो स्ट्रैटेजिकली होता है और वो स्ट्रैटेजी हम लोगों को नहीं मालूम। तो स्ट्रैटेजी के लिए मैं हूं, हम लोग है, तो इट इज लाइक वीक एरिया सर्जरी। यू नीड टू वर्क on the particular weaker zones of the chapter of the entire syllabus, कि ये नहीं हो रहा है मुझसे, वो नहीं हो रहा है, इतना मेरे से particularly प्रॉब्लम है। टीचर के साथ बैठो, regularize yourself with your faculty member, regularize yourself, be available at the doubt classes, be available when the teacher is there as well, ठीक है, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म से करो, बट करो, आइडेंटिफाई योर वीक जोन्स। कॉपी में रेड पेन से लिखो कि सर मेरे को, और फिर उसको सबमिट करो कि सर मेरे को ये टॉपिक्स के ऊपर डाउट्स है। टॉपिक के ऊपर पहले क्लियरेंस लो, उसके बाद उसके ऊपर 15, 20, 25 एमसीक्यू, यू सॉल्व इट, तब जाके आपका होता है कॉन्फिडेंस, राइट। सो व्हेनेवर यू आर नॉट, देखो आपको पहुंचना है, शोर तक पहुंचना है, बट आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, इट्स नॉट अ मिरेकल। मिरेकल्स नेवर हैपन। मिरेकल तो स्टूडेंट क्रिएट करता है, मिरेकल तो एस्पिरेंट क्रिएट करता है, जिसके पास स्ट्रैटेजी है, जिसके पास वन डायरेक्शनल फ्लो है, जिसके पास टारगेट है, वो अचीव कर लेगा। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आई प्रॉमिस यू। नाउ कमिंग अप विद द लास्ट स्टेप टू सक्सेस, तो बच्चे हम लोगों को लास्ट जो स्टेप मिल जाता है, दैट इज, I call it as 30 days finalization, ठीक है, I'll keep it short, 30 days finalization, यानी कि सर लास्ट जो 30 days आपके पास अवेलेबल है, उसमें ना आपको इस तरीके से काम करना चाहिए कि हर दिन, every 30 day you must be mentally prepared कि सर कल ही मेरा नीट है। Those of you who are waiting till the Sunday of the month of May to arrive, मैं बोलूंगा कि उनके लिए जर्नी डिफिकल्ट होने वाला है। बट अगर आपका माइंड सेटअप इस तरीके से है कि आज आप मॉक ये बात दिमाग में रख के एग्जाम हॉल में जा रहे हो कि सर आज ही मेरा नीट है, तो you become more serious, you become much more compact, you become much more target, आपको पता है कि हाँ मेरा नीट है। बट जब भी आप सोचते हो कि नहीं मैं तो जस्ट एवे ही प्रैक्टिस कर रहा हूं, इट्स जस्ट अ वेरी इजी थिंग टू गो लाइक, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इफ यू आर रियली विलिंग टू go higher in the graph, if you are really willing to score that marks, if you are really willing to stand by a gate of a medical college, then definitely आपके पास एक फाइनल रिविजन प्लानर होना चाहिए। हर एक वो पन्ना ऑफ एनसीईआरटी, हर एक वो कॉर्नर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, हर एक वो माइनर वन लाइनर एमसीक्यूज, हर एक वो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज, हर एक वो टेबल कॉलम मैचिंग, हर एक वो स्टेटमेंट, हर एक वो असर्शन एंड रीजन आपके दिमाग में बार बार विजुअलाइज्ड होने चाहिए। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर द अपकमिंग 80 days, then the difficulty still remains, right? तो 4 steps ऑफ सक्सेस के साथ साथ हम लोग करते हैं अभी सब्जेक्ट वाइज माइक्रो स्ट्रेटेजी। तो बेटा दिमाग में रखियो कि सर हर एक जो सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, तो बाय पीसी या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हम लोग बोल रहे हैं इस चीज को। तो सर कुछ ऐसा है ना कि सब्जेक्ट वाइज आपको रूटीन सेट करना है, माइक्रो स्ट्रेटेजी, छोटे छोटे
रोम वॉज नॉट बिल्ट इन, क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश प्रोवर्ब को, ठीक है। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, तो इट टुक टाइम, तो इट विल टेक टाइम बच्चा, इट विल टेक टाइम, बट 80 days इज वे मोर देन इनफ, आई गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली जब आप काम कर रहे हो, माइक्रो स्ट्रेटेजी ऑफ द सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट, हर एक छोटे छोटे हिस्से को बहुत बारीकी से परखना सीखो कि अगर किसी बच्चे को केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में दिक्कत है, तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस was there, is there and will be there, but the only thing that you need to do is that उसको बहुत easily समझने की कोशिश करो, ग्रिप करने की कोशिश करो, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, टेक द हेल्प ऑफ योर सीनियर मेंटर्स, ठीक है। अब बैठो उनके साथ, अगर आपको कोई भी फिजिक्स के चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, whether it's numerical based और theory based, कोई भी पोर्शन में, तो उसको माइक्रो एनालिसिस करो। आप सोच रहे हो कि मेरा इतना, आई एम लेफ्ट विथ इतना कुछ बाकी है, हाउ विल आई मैनेज, सोचो मत, आपका पॉजिटिव भावना जो है वो आपको स्कोर दिलाने में हेल्प करेगा, ये बात सच है, दिस इज ट्रू, बट उससे भी आगे फर्स्ट पोजीशन पे अगर कुछ चीज आता है, दैट इज योर ओन एनालिसिस टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट्स। इफ यू हैव गॉट माइक्रो एनालिटिकल स्ट्रेटेजीज कि हर सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से परखना है, तो डेफिनेटली हाफ द जॉब इज डन। दोस्तों इसके साथ साथ आते हैं मिस्टेक्स दैट रूइन द रैंक, काफी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, आपसे क्या गलत हो रहा है। तो व्हाट इज द पॉइंट कि मिस्टेक्स दैट रूइन द रैंक, बच्चा सोच लेता है कि मॉक दिए बगैर ही मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा और पेपर 4 डालूंगा, नॉट पॉसिबल, मार्क माई वर्ड्स, नॉट पॉसिबल। तो अगर आप ये सेम गलतियां अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हो, कौन सी गलतियां सर, आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं किए, आपने एमसीक्यूज दैट कम अलोंग विद एनसीईआरटी आपने नहीं किया, आपने साइंटिस्ट का प्रोफाइल नहीं देखा, आपने यूनिट का प्रोफाइल नहीं देखा, आपने समरी को नहीं पढ़ा, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका रैंक 450 to 650 मार्क्स स्कोर करेंगे और रैंक काफी अच्छा आएगा, तो आप गलत कर रहे हो। तो जब भी हम लोग सोचते हैं कि मार्क्स काफी अच्छे लाएंगे, जर्नी काफी हायर इवैल्यूएशन पे रहेगा, तब जाके अच्छे कॉलेज मिलेंगे, तो ये इस बात के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ और एक जो बात होता है वो है नींद। अभी बाय डिफॉल्ट मेरे को ये मालूम है, सिंस वी हैव आल्सो क्रॉस दिस स्टेज, कि टीनेजर्स स्पेशली एट द एज ऑफ 17, 18, 19 आपको नींद काफी आता है, ठीक है। शायद ये भारतवर्ष का मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम है, द पॉइंट इज दैट कि सर नींद भी जरूरी है। मार्क माई वर्ड्स, किताब में लिख के ले लो कि एज अ नीट एस्पिरेंट, आउट ऑफ द 24 hours you have 6 to 7 hours you must have a sound sleep। देखो बच्चा, 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना, उसके साथ साथ उन चीजों के साथ अलाइन होना, एमसीक्यूज को समझना, इट टेक्स ब्रेन को थोड़ा टाइम दो, उसका अब्सॉर्बिंग जो एबिलिटी है वो बढ़ाओ। तो अगर बच्चे को लग रहा है कि मैं रात को 10 बजे पढ़ने बैठ गया और रात को 2 बजे तक 3 बजे तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं, फिर भी मेरा नहीं हो रहा है, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू आर स्टडिंग, इट इज नॉट अबाउट द टाइम रेंज दैट यू हैव सिलेक्टेड, इट इज अबाउट हाउ मच एफर्ट यू आर गिविंग इन दैट टाइम जोन। तो अगर आप टाइम जोन स्पेसिफिक हो, 6 to 7 hours ऑफ साउंड स्लीप इज अ मस्ट। उसको छोड़ के 24 hours से 6 to 7 hours आपको माइनस करके जो 17-18 घंटे बचते हैं, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, वो तो है ही, बट उसके साथ साथ आपका जो डेली लाइफस्टाइल है, डेली जो रूटीन है, उसको भी सेट करना है, एंड इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। अगर आपका कोई भी टाइम टेबल, कोई भी पीरियड आपसे चूक रहा है, कोई भी आपसे नहीं हो पा रहा है, देन यू मस्ट बी कॉम्पेंसेटिंग फॉर दैट।
आपको फिजिक्स पढ़ना था शाम के 6 बजे से 8 बजे तक लेकर, ड्यू टू सम हिंड्रेंस आपसे वो नहीं हो पाया, तब जाके आपको वो कॉम्पेंसेट करना चाहिए. इफ यू आर नॉट कॉम्पेंसेटिंग, यू आर चीटिंग विथ योरसेल्फ. इफ यू आर नॉट कॉम्पेंसेटिंग, यू आर चीटिंग विथ योरसेल्फ. एंड लास्ट 80 डेज में अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर मेरे को नया बुक हाथ लगा है, काफी सारे एमसीक्यूज है, कर डालेंगे, डोंट डू दैट मिस्टेक. नेवर. नो न्यू बुक्स राइट एट दिस मोमेंट. अगर आप नए किताब की सिलेक्शन कर रहे हो तो सर ब्रेन को अब्सॉर्ब, उस चीज को अब्सॉर्ब करने में दिक्कत होगा. इट विल टेक सम टाइम. तो नेवर अडेप्ट राइट एट दिस मोमेंट. अभी अडेप्ट करने की टाइम नहीं है. अभी तो अडेप्टेशन जो हो सो हो चुका है. अभी ये 80 डेज में आपको खुद को इवॉल्व करवाना है. अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए लूज शीट्स यूज कर रहे हो, डोंट एवर डू दैट. एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑलवेज ऑन एन OMR शीट. दैट्स इट. क्रिएट द एग्जाम सिमुलेशन. OMR शीट को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे प्रैक्टिस नहीं. OMR शीट्स अगर है तो ऑब्वियसली आपको उस तरीके का अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि आपसे ये गलतियां ना हो पाए. एंड फाइनली दोस्तों, वी कम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, जहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट मेंटल स्ट्रेटेजी. देखो बेटा, मेंटल स्ट्रेटेजी में क्या होता है ना कि अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो शायद आपसे गलतियां हो रही है, आपके स्ट्रेटेजी में एरर है. ऐसा आप अगर सोच रहे हो, लेट मी टेल यू समथिंग. मॉक एग्जाम्स आर नॉट अ पैरामीटर टू जज योर इंटेलेक्चुअल लेवल. वो आपका इंटेलिजेंसी मापतोल करने की कोई एक जरिया नहीं है. इट इज अ डायग्नोस्टिक टूल. आई ऑलवेज से दैट इट्स अ डायग्नोस्टिक टूल, जिससे आप पता कर पाते हो कि आपका प्रिपरेशन कहां तक हुआ, किस लेवल तक हुआ और फर्दर क्या एफर्ट्स चाहिए. एज आई ऑलवेज से, अगर आपका स्कोर 550 आ रहा है तो 650 700 तक जाने में आपको 100 to 150 मार्क्स की डिफरेंस है. सर्च आउट दैट गैप. आई रिपीट, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं कि यू मस्ट बी सर्चिंग द गैप, कि कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी है या पॉइंट है जो आपको इस मार्क्स को एनहांस करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. आइडेंटिफाई. एज आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स कि इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटर्स, बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर. तो आपको बनना पड़ेगा वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर. आप हो वो. यू आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर. यू आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर. तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर यानी कि सर जो प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूशन, उसको खुद को दिमाग में होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या है. ठीक है ना? प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो. प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, फिर जाके उसको एड्रेस करो, वो गैप्स को फिल करो, तभी जाके होता है द पर्टिकुलर रिहर्सल. ठीक है? तो दैट इज हाउ आपको पहले स्टेप्स टू सक्सेस फॉलो करने हैं, फॉलोड बाय सब्जेक्ट वाइज माइक्रो स्ट्रेटेजीज, जहां पे सारे चीजों को इंक्लूड करके आपको बहुत बारीकी से परखना है. गलतियां नहीं, मिस्टेक्स, जो बेसिक मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो और रिपीट मत करो. गलतियां से सीखना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए. एंड मेंटल स्ट्रेटेजी, बी काम. बी काम. यू नो, बहुत बच्चे हैं ना कि कोसते हैं खुद को. इट्स नॉट गुड थिंग. ठीक है? As I always say कि if you have scored 450, you have scored 480, if you have scored 500, 520, 550, तो आधा आपका हो चुका है. आपका जितना वो ब्रिजिंग जो गैप है ना, उसको फुलफिल करो. ठीक है? तो चलिए आज के क्लास का थोड़ा सा, एंड जस्ट टू क्रिएट अ न्यू फ्लेवर टू ऑल ऑफ यू, ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए कि हाउ टू डील विद द द गेम चेंजर. ठीक है? तो यहां पे गेम चेंजर है अभी नीट 2026 के लिए
जो बच्चे प्रिपरेशन ले रहे हैं एंड आप लोगों का यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट विथ योर एनसीईआरटी, लेट मी टेल यू समथिंग बेटा, आपको ऑलवेज दिमाग में ये रखना पड़ेगा, ऑलवेज ये दिमाग में रख लीजिए कि इफ योर मार्क्स इन बायो यू आर रिसीविंग लेस देन 340, तो सर इट इज अ रेड सिग्नल, इट इज अ रेड सिग्नल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड सिग्नल? डर मत जाना, थोड़ा भारी वर्ड्स आप लोगों के भलाई के लिए ही यूज कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्कोर लेस देन 340। देखो बाबू, टारगेट आपका होता है 360, ऑब्वियसली एज आई ऑलवेज से इट इन द क्लास, 360 आउट ऑफ 360, दैट्स द इजी मैच। बट इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड, नीचे आ रहे हो 340, 320, 330 सपोज मिल रहा है, तो ये अज्यूम करने की एबिलिटी आप में होना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री का स्कोर से भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो द मोर द बेटर यू परफॉर्म इन योर बायोसाइंस बैकग्राउंड, इन योर बायोलॉजिकल साइंसेस, उतना सर आपका मोर देन 50% ऑफ द जॉब इज डन, इज कंप्लीटेड। तो इसीलिए सर 2026 के लिए नए कुछ मुद्दे ऑफ द बायोसाइंस, ऑफ द बॉटनी जूलॉजी पोर्शन, जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, नथिंग अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी नहीं तो कुछ भी नहीं, एज सिंपल एज दैट, कोट अनकोट एकदम, ठीक है। तो सर एनसीईआरटी इज द फर्स्ट एंड डेफिनेटली द फाइनल फोरमोस्ट ऑप्शन, ठीक है। Now the point is that कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, whether it is related to 11, whether it is related to 12, तो 2026 के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यूनिट का इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा। 2025 में भी क्वेश्चन आया है, 24 में भी क्वेश्चन आया था। तो यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। हर एक यूनिट का, जैसे कि क्लास 11 की फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो वहां पे आ जाता है क्या सर, द लिविंग वर्ल्ड आ रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ रहा है, प्लांट किंगडम इज देयर एंड एनिमल किंगडम इज देयर। So 2 you have got from botany section and 2 chapters from the, 3 you have got from the botany section and animal kingdom is from the zoology section, right? तो सर इनको कंबाइन करके ये जो चैप्टर्स है, ये जो यूनिट को बिलोंग करते हैं, दैट इज फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 11, दैट इज द एनसीईआरटी का ओपनिंग यूनिट, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जब आप यूनिट की पढ़ाई करते हो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, वहां पे काफी सारे वर्ड्स है जिसको बच्चे नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, एंड बायोजेनिक एंड समथिंग स्टफ्स लाइक दिस, कि कैसे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेवल पे किस तरीके से आप चीजों को रिलेट करोगे। तो दीज आर सर्टेन हिडन कंसेप्ट्स। क्लास में मैं ऑलवेज बोलता हूं, गड़े हुए खजाने, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आप मॉर्फोलॉजी की यूनिट में जाते हो, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज देयर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज देयर, एंड देन देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सही बात। बट द पॉइंट इज दैट कि उसका जो यूनिट का इंट्रोडक्शन है सर, और जो सेल वाला यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल व्यू, तब जाके आपको सेल के इंटरनल व्यू तक पता चलता है, राइट। तो जब आप पर्टिकुलरली डील करते हो विथ यूनिट्स, तब जाके आपको काफी सारे खड़े खड़े हर एक यूनिट में से वन लाइनर एटलीस्ट 15 से 20 एमसीक्यू हो सकते हैं, एकदम फुल फ्लेजेड, नो डाउट इन दैट, वेदर इट इज क्लास 11 और इट इज क्लास 12। डन। नेक्स्ट सर यूनिट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ वी कम अक्रॉस द साइंटिस्ट प्रोफाइल, ठीक है, साइंटिस्ट के प्रोफाइल, चाहे वो अर्नस्ट मेयर हो, चाहे वो कैथरीन इसाउ हो, चाहे वो जीएन रामचंद्रन हो, चाहे वो मेल्विन कैल्विन हो, चाहे वो पंचानन महेश्वरी हो, चाहे वो रामदेव मिश्रा हो, प्लीज बी अवेयर, प्लीज हैव अ साउंड नॉलेज कि साइंटिस्ट लोगों को
कौन से साल में कौन से अवार्ड्स मिले थे। कॉलम मैचिंग, कॉलम 1 पे रहेगा आपके अवार्ड्स का नाम, कॉलम 2 पे दे दिए जाएंगे जे कितने कौन से साल में इनको मिला था। नाउ प्लीज बाद में मेरे को ये सुनना नहीं है सर नीट में सवाल से क्वेश्चन आया, ईयर से क्वेश्चन आ गया, आ ही सकता है। अगर उसने आपका खुद का सरकमफरेंस अगर एनटीए ने फिक्स करके रखा है, if it has got a fine boundary then anything and everything can come from there, right? तो साइंटिस्ट प्रोफाइल प्लीज आप एमसीक्यूज बनाना स्टार्ट कर दीजिए इन द अपकमिंग 80 days इन ऑर्डर टू डील विद द एनसीईआरटी साइंटिस्ट का प्रोफाइल, ठीक है। फिर जाके एक चीज जो है जो बच्चे लोग थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं कि सर एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के एंड में, ठीक है, चैप्टर के एंड में वी हैव गॉट फ्यू एमसीक्यूज। हर चैप्टर में नहीं है बट मैक्सिमम में है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, ठीक है। काफी इजी है, डोंट टेक देम लाइटली। इजी है ऐसे नहीं कि लाइटली ले लोगे, डोंट टेक देम लाइटली, ठीक है। तो चैप्टर एंड में जो थोड़े बहुत एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं, ठीक है बच्चे लोग। इसके साथ साथ आ जाता है क्या सर, चैप्टर का समरी, चैप्टर का समरी, ठीक है ना, चैप्टर का समरी। प्लीज वर्क ऑन दैट, प्लीज वर्क ऑन दैट। वी हैव बीन रिसीविंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर द पास्ट 5 years फ्रॉम द समरी इटसेल्फ। समरी अगर दिमाग में नहीं तो यू विल बी मिसिंग आउट at least 2 to 4 MCQs in the examination hall and I don't want to do that. I don't want you guys to face that. तो चैप्टर के समरी बहुत ध्यान से, एंड फाइनली फॉलोड बाय द एक्सेप्शंस। अभी एक्सेप्शंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, एक्सेप्शंस एनटीए को बहुत प्यारे हैं। एक जनरल फ्लो से चीज चल रहा था लेकिन उसमें आगे एक एक्सेप्शन, वो बहुत प्यारा है। देखो बेटा, एनसीईआरटी के बेसिक एंगल्स जो है उसको लेके चर्चा करने बैठेंगे तो 24 आवर्स भी लेस पड़ जाएंगे। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, थियरी को अलाइन करना, उसके साथ साथ द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिक्स, जैसे कि अगर आप लोग काइनेमैटिक्स की बात करते हो, अगर आप लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हो, ठीक है, अगर आप लोग रे ऑप्टिक्स की बात करते हो, तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसके साथ एनटीए का बहुत गहरा संबंध है। काम कीजिएगा उन चीजों के ऊपर, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आई बात केमिस्ट्री की तो वो नेम रिएक्शंस, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, वी गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, डोंट टेक इट लाइटली, प्लीज डोंट। सो द लास्ट 80 days that you have got will be a very fruitful journey for you, will be a very आपको माइंड बॉगलिंग एक सिचुएशन मिलने वाला है अगर आप माइनर ये स्ट्रैटेजीज सारे को फॉलो कर रहे हैं तो। बट इफ यू आर नॉट डूइंग देन ये जो ग्राफ जो मैंने क्लास के शुरुआत में डिस्प्ले किया था, दैट इज फ्रॉम 450 to 650 का जो जर्नी, ये डिफिकल्ट होने वाला है। बट आई डोंट वांट कि ये जर्नी आप लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट रहे, तो इट विल बी अ वेरी बटर स्मूथ चीज आप लोगों के लिए बनने वाला है। तो प्लीज अलाइन योरसेल्व्स अकॉर्डिंगली, प्लीज अलाइन योरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप में से कोई भी बच्चा जिसके पास 400, 420, 450, 500 इन जैसा स्कोर्स आ रहे हैं एंड यू आर रियली डिजायरिंग टू गेट हेल्प, आई विल बी प्रेजेंटिंग यू विद पर्सनलाइज्ड कमेंट्स ओवर देयर, जहां पे मैं बात करूंगा कि हाउ एग्जैक्टली यू विल बी वर्किंग ऑन दैट to uplift those marks. Okay, so it was very nice talking to all of you, interacting with all of you. I'll be expecting interactions from your end as well. किसी के दिमाग में कोई भी questions, query, opinion, suggestions, कोई भी सुझाव, कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है with reference to upliftment of your NEET score, please do connect with us. Thank you so much. Have a very nice day.